बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम 3 से 4 चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक टास्क को हम आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम प्रोसेस को पढ़ेंगे कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, प्रोसेस की स्टेट कौन सी होती है, इन स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं वो प्रोसेस को कैसे हैंडल करती हैं, या जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स होते हैं उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उनमें कैसे मैनेजमेंट ला सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस स्केजुलिंग होगा वो पढ़ेंगे, उसके बाद स्केजुलर पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं प्रोसेस के अंदर वो कौन कौन से इम्प्लीमेंट होते हैं वो पढ़ेंगे, कैसे प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन होती है, कैसे इसकी डिलीशन होती है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC। उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होता है, ठीक है, और मैसेज पासिंग मॉडल होता है। यानी इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, या एक टास्क कैसे एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे एक जो टास्क होता है उसको सिंक्रोनाइज़ किया जाता है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्टेंस होता है जो कि प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को रन करवाता है कंप्यूटर के अंदर। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक टास्क के तौर पे परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, और उसके ज़रिए से ही हमारे पास सारे के सारे टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं, सारे के सारे जो जॉब्स होती हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं। जितने भी प्रोसेस होते हैं ये तीनों के एक ही नाम होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सब प्रोसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, यानी एक प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये बेसिक यूनिट होता है रिसोर्स एलोकेशन का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम टास्क को कहाँ पे एलोकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। यानी एक हमारे पास रेडी स्टेट होती है, एक रनिंग स्टेट होती है, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। यानी एक जो टास्क होता है हम कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है वो सिक्वेंशियली होती है। यानी सबसे पहले आप देख लें, प्रिंटर सबसे अच्छी मिसाल है इसकी, कि अगर हम एक प्रिंटर को कमांड देते हैं तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें हमने 10 कमांड दी हैं तो एट ए टाइम वो एक ही कमांड को रन करेगा, ठीक है। यानी उसके जो प्रिंटर क्यूए में हमारे पास जो कमांड आती है, जो टास्क आता है, वो एट ए टाइम एक ही काम कर रहा होता है, जबकि वो दूसरे पेंडिंग वेटिंग कंडीशन में होते हैं। तो हम इंशाल्लाह प्रोसेस स्टेट के अंदर पढ़ेंगे कि वेटिंग कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करता है 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल करता है और स्केड्यूल करता है। स्केड्यूलिंग बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे पास हैंडल करता है या प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसके अंदर हमारे पास जो रनिंग प्रोग्राम होते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 कमांड्स आई हैं एट ए टाइम, एक कमांड वो सेकंड लास्ट पेज उसने प्रिंट किया है। जब उसने सेकंड लास्ट पेज प्रिंट किया तो नेक्स्ट उसने वो क्या करना है, फर्स्ट की उसने जॉब जो एग्जीक्यूशन है उसको कंप्लीट करना है, लास्ट जो फर्स्ट कमांड की लास्ट पेज को जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको रिमूव करेगा। यानी वो जो रनिंग प्रोग्राम था, वो रनिंग प्रोसेस जो था, उसको उसने क्या किया, रिमूव किया CPU के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सिलेक्शन होती है अनदर प्रोसेस की, ठीक है, वो हमारे पास इम्प्लीमेंट की जाती है। यानी जो हमारे पास स्केजुलिंग होती है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग काम करता है, ठीक है। यानी एट ए टाइम एक रनिंग प्रोसेस को चेंज करवाता है और उसके बाद दूसरे प्रोसेस की क्या करवाता है, सिलेक्शन करवाता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, वो डिपेंड करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन होती है, इनपुट आउटपुट
डिवाइसेस के अंदर। यानी हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डाटा को चेंज किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हम इजी उसको रीड कर सकें, ठीक है, और मोर ऑर्गेनाइज हम फॉर्म में क्या कर सकें, उसको लेके आ सकें, ठीक है। यानी हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब हम मूव करवाते हैं तो उनके अंदर जो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट होती है वो डाटा मैनिपुलेशन है, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद जो प्रोग्राम होता है वो कभी भी खुद टास्क परफॉर्म नहीं करता, खुद भी कोई भी जॉब परफॉर्म नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ठीक है, कभी भी वो खुद नहीं परफॉर्म करवाएगा। उसके बाद हमारे पास जो होता है कि हमारे पास ये जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो मल्टीपल यूज़र के साथ एट ए टाइम क्या होती है, कनेक्ट होती है, शेयर्ड होती है, ठीक है, और उसकी जो स्टेजेस होती हैं प्रोसेस की वो एग्जीक्यूट करता है इसी के अकॉर्डिंग। यानी जो एग्जीक्यूशन होती है हर यूज़र की वो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद कौन सा करवाना है। उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें लेक्चर में कवर करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं उनको हम कैसे करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो प्रोसेस है, यानी प्रोसेस के अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा टास्क है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू किसी भी एक जगह से दूसरी जगह डाटा की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं।